हेलो एवरीवन, मैं आपका राघव क्रांति कृष्ण। आज हम डिस्कस करने वाले टॉपिक आकर निर्मला सीतारामन जो इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने एक बहुत ही बड़ा एक प्रेस रिलीज यानी ट्विटर में ट्वीट किया है हैंडल्स में। इसके ऊपर हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे क्योंकि इंडिया अभी एक बहुत ही अच्छी खासा क्राइसिस झेल रहा है, यानी इकोनॉमिक जीडीपी क्राइसिस झेल रहा है। तो इस क्राइसिस को वापस पटरी पर लेके आने और स्टेबल करने के लिए G20 एक्शन प्लान ऐसे एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट लेके आई है, जो इंडिया के अभी उपस्थित परिस्थिति में जितने भी स्मॉल स्केल बिजनेस है, इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर है, और उसके साथ साथ कैपिटलिज्म के जितने भी ऑफिस कंपनीज इंडस्ट्रियलिस्ट है, सभी लोगों को इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा पैसा दिया जाएगा, जो फंड किया जाएगा। जो इंडिया के जो नीचे के लेबर्स है, यानी इतना 3 महीने से जो लोगों को पगार वगैरह नहीं दिया, उन लोगों को वापस सैलरी देकर उन लोगों को रिटर्न जनरेट यानी जीडीपी वापस जनरेट करने का एक बहुत ही बड़ा प्लान इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा सोचा गया है, जो जिसका नाम G20 ऐसा बोला गया है। तो हम देखेंगे कि इसके अंदर जो जो फैसिलिटीज इंडियन के कॉमन पीपल्स तक आएगी, और साथ ही साथ इंडिया के इस जीडीपी क्राइसिस को और साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन की क्राइसिस को थोड़ा कंपेयर करके देख लेंगे, जो इंडियन जीडीपी से कहीं गुना ज़्यादा अच्छा है और स्ट्रांग भी है। ठीक है, चलिए टॉपिक के अंदर जाते हैं। टॉपिक के अंदर जाने से पहले आप जिन्होंने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन बटन प्रेस करिए, क्योंकि मैं रोज अपलोड करने वाला एक वीडियो आप तक पहुंचेगा। ठीक है, चलिए टॉपिक के अंदर चलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो निर्मला सीतारामन जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के तरफ से इंडिया के जो आरबीआई की गवर्नर है उनके साथ डिस्कशन किया है, जो सेंट्रल बैंक है इंडिया का। जो इस डिस्कशन में आखिरी में इंडिया 20.97 लाख करोड़ रुपीस इंडियन इकोनॉमिक को कंट्रोल यानी वापस स्टेबल करने के लिए इन्वेस्ट करने वाली है। जो इन्वेस्टमेंट इंडिया की उपस्थित परिस्थिति में जो एक क्राइसिस यानी एक गिरावट झेल रही है, उसे वापस सुधारने के लिए। अगर हम देखेंगे तो कई लोग ये जानते नहीं है कि एक कोरोना वायरस आने के पहले ही इंडिया के जो जीडीपी है यानी आर्थिक व्यवस्था जो था वो अच्छी बहुत ही बड़ा एक मंदी झेल रही थी, यानी बहुत ही बड़ा क्राइसिस था। तो उस क्राइसिस को यानी लगभग कोरोना वायरस आके और थोड़ा बढ़ा दिया है। तो उस चीज़ को वापस कवर करने के लिए और कंट्रोल में लेके आने के लिए अभी निर्मला सीतारामन जी ने, जो इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने एक बहुत ही बड़ा प्लान किया है कि वापस कैसे कंट्रोल में लेके आएंगे। तो एक एक सेक्टर को अलग अलग तरीके से ये किया है, और उन्होंने इस विषय को सब ट्विटर में भी ट्वीट किए हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो 5.94 लाख करोड़ रुपीस इंडिया के स्मॉल सेक्टर के जो बिजनेसमैन है, जो छोटे छोटे जो काम करते व्यापारी है, तो उन व्यापारियों को ये यानी लगभग 5.94 लाख करोड़ रुपीस उनको फंड करेगा, जो वापस उन लोग उनके बिजनेस में आने के लिए। और दूसरी अगर हम देखेंगे तो 3.10 लाख करोड़ इंडिया के फार्मर्स को दिया जाएगा, यानी जो किसानों को। ये बहुत ही बड़ा राहत पैकेज है, क्योंकि इंडिया एक फार्मर यानी एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है। और तीसरा अगर हम देखेंगे तो इंडिया में 6 एयरपोर्ट्स बनाने वाले हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा हम बढ़ावा देने वाले हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने इसके ऊपर अच्छी तरीके से डिस्कशन किया हूं, तो उस वीडियो को एक बार देख लीजिए तो क्लियर हो जाओगे। और साथ ही साथ जो कोयला का जो खदान है, वो सभी खदानों को यानी प्राइवेटाइजेशन करने वाले हैं, जो यानी इतना दिन सरकार के नेतृत्व में चल रही थी, नियंत्रण में। तो अभी ये यानी प्राइवेट के पास चले जाएगा, यानी कोई भी आकर उसे यूज़ कर सकता है, यानी उसमें से खदानों में कोयला बाहर निकाल सकता है, बिजनेस कर सकते हैं। तो ये सभी पॉइंट्स अभी आज भी डिस्कशन यानी कल भी डिस्कशन किया है। जो इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें कंपैरिजन है। कई लोग यानी कांग्रेस के गवर्नमेंट यानी कांग्रेस के पार्टी के लोगों ने, कई लोगों ने अभी उपस्थित परिस्थिति जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसको कीचड़ उड़ाकर बोल रहे हैं कि हम लोगों को यानी बैंक अकाउंट में पैसा नहीं डाले, ऐसा वैसा करके। देखो, पैसा अगर हम डालेंगे तो सच में अगर देखेंगे तो यूरोपियन यूनियन के जो कितने भी सदस्य देश है, तो उन लोग सब लोग एक विचार में आए, और उन लोग सब लोग एक ही नोट यूज करते हैं, एक ही पैसे यूज करते हैं, जो यूरोस बोला जाता है। तो उन लोगों ने क्या किया, एक अच्छा क्राइसिस झेल रहे हैं, तो इसके लिए उन लोग सुधारने के लिए उनके आर्थिक व्यवस्था को उन लोगों ने एक प्लान लगाया कि सभी देशवासियों के अकाउंट में इतना इतना पैसा हम डाल देंगे करके। तो इतना ऐसा पैसा करके उन लोग ने बोला नहीं, पर पैसा सभी लोगों के अकाउंट में डाला गया है। तो उसके बाद अगर हम देखेंगे तो उन लोग, अगर हम वेस्टर्न कल्चर की अगर देखेंगे तो ज़्यादा खर्चा करने का कॉन्सेप्ट ज़्यादा रहता है। तो उन लोगों ने क्या किया, उस पैसा को लेकर खर्चा नहीं किया, उस चीज़ को वैसे पैसा जमा करके रख दिया। जो अभी जो यूरोपियन यूनियन ने जो सोच कर जो लोगों को पैसा बांटे हैं, वही पैसा उन लोगों को कर्जा बन गया। तो ये चीज़ इंडियन गवर्नमेंट
कॉन्सेप्ट ये फॉलो नहीं करना चाहिए, इसके लिए इन लोग कुछ अलग कर रहे हैं जो धीरे धीरे वापस अपने आर्थिक व्यवस्था को पटरी में लेके आने का एक कॉन्सेप्ट है जो बहुत ही अच्छा कारगर साबित हो रहा है अभी उपस्थित परिस्थिति में, इस परिस्थिति में। क्योंकि दुनिया के देशों में, हर एक देश में अभी यानी आर्थिक मंदी चल रही है, तो इस आर्थिक मंदी में भारत कोई अच्छा यानी एक महान देश है ऐसा वैसा कुछ नहीं है, कुछ अलग नहीं है। तो इसके लिए इंडिया को भी एक कॉन्सेप्ट लगेगा, पर इंडियन गवर्नमेंट जो लोगों को यानी सामान्य लोगों को अकाउंट में पैसा डालना, ये करना, वापस उस मंदी को हटाना, लोगों के हाथ में पैसा दे दोगे तो उन लोग बिगड़ जाएंगे, सच्चाई बात है। तो पैसा नहीं देना एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है, क्योंकि अगर डायरेक्ट पैसा दे देंगे तो उन लोग ज़्यादा करके, अभी हम देखते हैं तो ज़्यादा करके जो बेवड़े लोग हैं दारू पीने चले जाएंगे। तो ऐसे इसके वजह से मंदी बढ़ सकती है, तो डायरेक्टली मंदी बढ़ सकती है और बढ़ सकती है। तो इसके लिए इन लोग जो कर रहे हैं वो अच्छी विषय है। जो हम देखते हैं कितने हद तक इंडियन गवर्नमेंट का ये कॉन्सेप्ट सक्सेस हो सकता है, क्या सक्सेस नहीं हो सकता है, कि थोड़ा रुक कर देखना होगा, क्योंकि हमें भी नहीं पता ये कॉन्सेप्ट कैसे चलती है करके, क्योंकि हम नॉर्मली एक स्टूडेंट है। तो ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझने के लिए PhD तक स्टडीज़ होना चाहिए, ठीक है। तो यही कन्वे करना चाहता था आपके साथ में। तो यही आज का वीडियो है। इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, अगर चैनल के लिए नए हो तो सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना। अंटिल देन बाय, योर राघव क्रांति कृष्णा।